ये कथा है भगवान शिव की। यह कथा है पशुपतिनाथ मंदिर की। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर में आज भी शिव विराजमान है। भगवान शिव की पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर दुनिया के विभिन्न भागों में होती है। आइए इस वीडियो में आपको महादेव के नेपाल में स्थापित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताते हैं। यह मंदिर बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है, जिनके दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। इस पाप से मुक्त होने के लिए सभी पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इस जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल पाए। इसीलिए पांडवों से छिपते हुए केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर चले गए और उन्होंने भैंसे का रूप ले लिया तथा भैंसों के झुंड में छिप गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैरों के बीच में से निकल चले गए, लेकिन महादेव रूपी भैंसे ने ऐसा नहीं किया, जिसके पांडवों को उनके भेद का पता चला और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे। भीम ने अपनी शक्ति दिखाते हुए पूंछ पकड़ ली, जिसके बाद भगवान शिव पशु शरीर कई टुकड़ों में बंट गया, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में उनका मस्तक निकला। उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया। नेपाल में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। पशु अर्थात जीव और पति का अर्थ है स्वामी। इसका मतलब यह है कि संसार के सभी जीवों के स्वामी पशुपतिनाथ है। यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की तरफ है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। कहते हैं कि 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों को बताते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अधोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की तरफ है उसे ईशान मुख कहा जाता है। मंदिर में स्थित शिवलिंग कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह पारस पत्थर से बना है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल मूर्ति है। मंदिर का शिखर सोने का बना है, जिसे गोजर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा के स्थापित किया, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। मंदिर में 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप में मौजूद हैं। पशुपति मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पुराने काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के अंदर ले जाने की आज्ञा है। मान्यता है पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इस मंदिर का तीर्थ कर लेता है वह पशु योनि से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है।